एसबीओ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो जब मैं आपको रात को 11 बजे एमसीक्यू सीरीज कराती हूँ, आपको स्ट्रक्चर के बारे में हम काफी चीजें बता चुकी हूँ क्या क्या होता है। चल आप एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो जो हमारे डिविजन्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक क्या बना देते हैं, एक मैनेजर बिठा देते हैं जिसको हम बोलते हैं एसबीयू हेड। क्या बिठा देते हैं, एक मैनेजर बिठा देते हैं जिसको हम बोलते हैं एसबीयू हेड। ठीक है। और जो ये एसपीयू है ना, ये क्या करता है, यही हमारी चीजों में यही काम करता है। देखो क्या क्या करता है एसबीयू हेड, एसबीयू बनाने के पीछे क्या क्या होता है, ये अपनी प्लानिंग करता है। ठीक है। ये अपने रिसोर्सेस को अपने तरीके से एलोकेट करता है। सारे के सारे डिविजन्स जो है ना, 1 2 3 4 इतने सारे डिविजन्स थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ठीक है। उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, देयरफॉर उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, और उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उनका अपना रिव्यू होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो जो हमने ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाया, ये क्या होता है हमारा, एक यूनिट, एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये हमारा क्या है, एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं तो देखो, ये रहा हमारा यूनिट, एग्जांपल एक है, ये रहा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट नंबर बी। तो इसमें क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, और हर एसबीयू का क्या होता है, एक हेड होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रत्युष। चलो, तो अच्छा, अब हम इनको साथ में लेकर क्यों आते हैं, बिकॉज इनकी क्या होती है, बिकॉज इनकी क्या होती है, बेसिकली इनका नेचर सेम होता है। तो जब हम साथ में लेकर आते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है हमारे को, हम जब साथ में लेकर आते हैं तो साथ में ही प्लानिंग हो जाती है, कॉमन कस्टमर होते हैं हमारे, तो कस्टमर्स कॉमन होते हैं, समझने में आसानी हो जाती है। सिमिलर टेक्नोलॉजीज पर हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, तो सेम सेम चीजें, सिमिलर सिमिलर चीजें होती हैं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इजीली मिल जाता है, बिकॉज हमने सिमिलर डिवीजन को क्या किया, एक साथ कर दिया। कुछ ऐसे समझो, जैसे कि मान लो, कहना नहीं चाहिए, एक परिवार में 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे साइंस के, 3 बच्चे कॉमर्स के, और 3 बच्चे आर्ट साइड के। तो हमने साइंस वालों को बिठा के, जैसे कि साइंस के 4 बच्चे थे, 1 2 3 4, इन चारों को एक साथ मिला के क्या बना दिया, साइंस एसबीयू बना दिया। ठीक है। तो अब साइंस वालों की अपनी प्लानिंग चलेगी, इनका अपना कॉमन स्टडी मटेरियल होगा, कॉमन टेक्नोलॉजीज होंगी, और इसीलिए क्या कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाएंगे। इजी इजी सिंपल, समझ में आया। इसीलिए अब क्या होता है, एसबीयू के स्ट्रक्चर में 3 लेवल बन जाते हैं, 3 लेवल बन जाते हैं। कौन कौन सा लेवल, पहला लेवल होता है बेटा जी कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा लेवल बेटा जी देखो, ये रहा टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा लेवल ये एसबीयू लेवल, जो एसबीयू के हेड होते हैं ना, ये वाला एसबीयू के जो हेड होते हैं, ये होता है हमारा दूसरा लेवल, दूसरा लेवल। और थर्ड लेवल जो होता है हमारा, ये होते हैं ये डिविजन्स। तो बात समझ में आई, लर्न हो गया। चलो, एसबीयू लेवल में कितने लेवल्स होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, उसके नीचे एसबीयू ग्रुप्स बनते हैं, यानी कि एसबीयू हेड बैठता है, यानी कि एसबीयू बनता है, और उस एसबीयू के क्या होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। वो डिविजन्स कैसे होते हैं, सिमिलर इन नेचर होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उनकी अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, उनका अपना रिव्यू होता है। समझ लो कि मतलब रहे तो एक छत के नीचे ही रहे हैं, बट अलग अलग रह रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा ये चीज काम आएगी। जो अब मुझे इस क्वेश्चन को पूछना है पहले आपसे, मुझे ये बताओ कि मैंने जो है ना बेटा जी, 3 एसबीयू बनाए मैंने अपने। ठीक है। एसबीयू 3 बनाए, एक बनाया मैंने साइंस, इसको मैंने बोला एसबीयू ए, इसमें 4 डिवीजन यानी 4 बच्चे हैं। एक बनाया मैंने नेक्स्ट एसबीयू कॉमर्स, एसबीयू बी,
इसमें मेरे 3 बच्चे हैं, 3 डिविजन्स है मतलब, और एक मैंने बनाया आर्ट्स, SBUC, और इसके भी 3 बच्चे हैं, मतलब कि 3 डिविजन्स हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे को सवाल पूछना है, SBUA और SBUB ये आपस में मिलते जुलते हैं या मिलते जुलते नहीं हैं, रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, तो बताएंगे मेरे को। साइंस SBU कॉमर्स वालों से मिलता जुलता है कि अलग अलग है, साइंस अलग है कॉमर्स अलग है, बताओ। देखते कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली कॉमर्स और आर्ट्स रिलेटेड है या अनरिलेटेड है आपस में, SBUs बताएंगे, बताएंगे। जब हमने SBU को बनाया था तो आपस में जो रिलेटेड थे, सारे साइंस वालों को हम साइंस में ले आए ना, कॉमर्स वालों को सब में एक छत के नीचे ले आए ना, तो जितने भी रिलेटेड थे उनको एक जगह हम ले ही आए। तो इसका मतलब हमारे ये जो है साइंस का SBU कॉमर्स के SBU से रिलेट नहीं करता है, यानी कि ये क्या है, अनरिलेटेड होते हैं। यानी कि एक SBU दूसरे SBU से बेटा जी क्या रहता है, बेटा जी क्या रहता है, अनरिलेटेड रहता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना, क्लियर हो गया। अब ध्यान से एक बात सुनना, बट अब मेरा सेकंड सवाल, इसके आगे ना आप लिख देना S इज इक्वल टू, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप किसका आंसर कर रहे हैं। S इज इक्वल टू, अब मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो थे मेरे डिवीजन थे, डिवीजन थे ये मेरे, ठीक है, डिवीजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये में 10 डिवीजन थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या डिवीजन ए और डिवीजन 1 और डिवीजन 2 क्या ये आपस में रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, बताएंगे। तो S इज इक्वल टू R या S इज इक्वल टू UR, अनरिलेटेड, बताएंगे मेरे को, बताएंगे। डिवीजन जो है, यानी कि दोज डिविजन्स विच आर इनटू द सेम SBU, वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं या अनरिलेटेड होते हैं। वेरी वेरी गुड, सबसे पहले सही आंसर पकड़ा शुभ गुप्ता ने, प्रत्युष ने पकड़ लिया, सी प्रशांत ने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया बात। यानी कि अगर एक SBU के जितने भी डिविजन्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करेंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। तो देखो क्या लिखा है इसमें, डिविजन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट कौन से डिविजन्स मेरे प्यारे बच्चों, विद इन द ईच SBU। क्या ये लाइन अब आपको याद हो गई, बताओ मेरे को, थम्स अप क्लिक के बताओ, लाइन याद हुई आपको, लाइन याद हुई। हम क्या करते हैं, जो डिविजन्स एक SBU के अंदर हैं वो क्या है, आपस में रिलेटेड हैं। तो विद इन ईच SBU द डिविजन्स आर रिलेटेड, बट द SBU इन इटसेल्फ दे आर अनरिलेटेड। लाइन याद हो गई, बहुत बढ़िया, मुझे तो मजा ही आ गया आज आप लोगों को पढ़ा के, सच्ची आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, अब हमने इन सबको साथ में लाया था, इन सारे डिविजन्स को साथ में लाया था जो सिमिलर नेचर के हैं, ताकि हम क्या कर पाए, सिनर्जी, एक दूसरे का बेनिफिट ले पाए। डन डन डन, अभी समझ में आ गया। इस वाक्य को लिखने में, इस सेंटेंस को लिखने में, वाक्य, कभी कभी मेरी हिंदी निकल जाती है। मैं 12th में, मेरी 12th में मेरे पास ना हिंदी भी थी, आई वाज अ स्कूल टॉपर इन 12th इन हिंदी। तो मैंने 7 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया था अपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, तो कभी कभी मेरी हिंदी निकल जाती है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, सो SBU के लिए आप अच्छे से कंटेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, चलो। अब देखो इस पूरे SBU के चार्ट को देखो, इस पूरे SBU के चार्ट को देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टाइप के कैटेगरी हैं, साइंस का कैटेगरी, कॉमर्स का कैटेगरी, आर्ट्स का कैटेगरी, फिर साइंस में बेटा अलग अलग कैटेगरी, कॉमर्स में भी अलग अलग कैटेगरी। चलो आओ मैं आपको अब थोड़ा सा इन डेप्थ और लेकर जाती हूँ। अब देखो कॉमर्स की कैटेगरी को पकड़ती हूँ मैं, आपको कॉमर्स, आप खुद कॉमर्स से आपको समझ में आएगा। कॉमर्स में मेरा एक बच्चा CA कर रहा है, एक बच्चा CA कर रहा है, एक बच्चा MBA BBA MBA कर रहा है,
बोलो हाँ कि ना। और एक बच्चा जो है बेटा जी वो बीकॉम एमकॉम कर रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसे डिवीजन है मेरे। तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोई बात नहीं, जब ओके हो जाएगा मुझे बताना, मैं कर दूंगी। कोई बात नहीं अनिकेत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना ओके चलो। सो देखो, तो एसबीयू क्या होता है, एसबीयू का मतलब क्या होता है, हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड बिजनेस को, जैसे हमने कॉमर्स के सारे बिजनेस को क्या कर दिया, ग्रुप करके एक बना दिया। और जब हम एक बनाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्यू बिजनेस यूनिट्स, यानी कि एसबीयूज बन जाते हैं। जहां मेरे को इतने सारे, एक परिवार में 10 बच्चे संभालने थे, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 3 जनों से रिपोर्टिंग लेनी है। कौन कौन से जने, साइंस के हेड से, कॉमर्स के हेड से और आर्ट्स के हेड से। डन 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 डन। तो एसबीयू का मतलब समझ में आ गया है। चलिए वेरी वेरी गुड।